Hello students, welcome to Lucid Point. My name is Vikas Goyal. In the last tutorial, हमने सॉल्व की यूक्लिड बेस्ड प्रॉब्लम्स और इस ट्यूटोरियल के अंदर we will solve fundamental theorem of arithmetic. The objective of this tutorial are concept behind the theorem, understanding theorem and an example based on theorem. The first objective of this tutorial is the concept behind fundamental theorem of arithmetic. As you already know, a natural number can be written as a product of its prime. So we can take an example. 15 is a natural number and 15 can be represented as 3 multiplied by 5, and 3 and 5 both are prime numbers. So we have more examples like 62, 290, 1771, 10626. सो मैं यहाँ पे चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें थोड़ी देर के लिए और इन द मीन टाइम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और सॉल्व करके आप देखो कि क्या ये नंबर सचमुच में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हैं या नहीं. सो आई होप आपने ट्राई किया होगा एंड लेट अस सी कि 62 को हम प्राइम फैक्टर्स में कैसे लिख सकते हैं. सो इफ़ यू जस्ट डिवाइड इट, the first prime factor will be 2 and the remaining number is 31 because 31 is a prime number, so you cannot further divide 31. Similarly 290 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं. So it will be again 2 से divide हो जाएगा, then it will be divided by 5 and in the last it will be 29. So 29 is also a prime number. So as you can see here in 290 there are 3 prime numbers. Similarly 1771 को करके देखते हैं. So there are prime numbers 7, then 11 and then 23. So ये तीन prime numbers से ये divide होगा and all these are prime numbers. When we multiply these numbers we can get 1771. Similarly अब 10626 it's a quite bigger number, so 2 से ही divide हो जाएगा because ये even number है. Then we can divide it by 3 and then 7 multiply by 11 and in the last 23. And as you can see, if you multiply these prime numbers you can get this much number. Any natural number can be written as the product of prime factors. So I hope ये आपको समझ में आया होगा. So this is the concept behind. So now we can start the theorem. तो जैसा हमने देखा कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, तो यही हमारी थ्योरम है. तो देखिए इस थ्योरम के अंदर एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट मीन्स दैट फैक्टराइजेशन इज ऑलवेज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स. फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था 1771, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया था 711, 7 multiplied by 11 multiplied by 23. Okay, so here we can see that 7, 11 and 23, these all are prime numbers and this factorization is unique. So you cannot represent this number with any other set of prime numbers. हमेशा यही आपको 3 prime numbers मिलेंगे जब भी आप 1771 को रिप्रेजेंट करेंगे. और इसको हम अगर ऐसे भी लिख दें और 23 को बाद में ही रहने दें तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बट और द प्राइम नंबर्स विल बी सेम. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द थ्योरम. सो लेट अस प्रूव दिस थ्योरम. तो इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं. कार्ल फ्रेडरिच गॉस, ये एक महान मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने इस थ्योरम का प्रूफ दिया था. और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ही इज वन ऑफ द 3 ग्रेट मैथमेटिशियंस एवर इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स. तो इनके साथ जो 2 नाम और हैं वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ. फर्स्ट इज न्यूटन. न्यूटन के तो बारे में आप सभी जानते हैं. एंड आर्किमिडीज, प्रिंसिपल आपने पढ़ा था फिजिक्स के अंदर, आर्किमिडीज. ओके, एंड दिस गॉस. इन तीनों को मिलाकर के इन 3 मैथमेटिशियंस को हमेशा के लिए ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस का खिताब हासिल है. राइट. सो आई होप ये आपको जानकारी आपको अच्छी लगी होगी. नाउ लेट अस कम टू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. तो इसका प्रूफ करने के लिए हमें एक कंपोजिट नंबर चाहिए x, और इस कंपोजिट नंबर को जैसा कि हम जानते हैं
कि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो हम एक प्राइम नंबर मान लेते हैं P1 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं P2 से, और एक हम तीसरा नंबर P3, और इसी कंटिन्यूटी में हम कुछ प्राइम नंबर्स मान लेते हैं Pn, बिकॉज वी डू नॉट नो विच नंबर वी आर टेकिंग। दिस नंबर कैन बी अ स्मॉलर नंबर और कैन बी अ क्वाइट बिगर नंबर। सो हमने कुछ इस तरह से इसको मान लिया, हमने एज्यूम कर लिया। नाउ these P1, P2, P3 and Pn will be in the order P1 is less than equal to P2, is less than equal to P3, less than equal to Pn. ओके, सो ये सभी प्राइम नंबर्स होंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, और ये इक्वल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी रिप्रेजेंट 16 इज अ composite number, and if we represent 16 in prime, so it will be 2 multiplied 2 multiplied 2 and multiplied 2. So these all prime numbers are equal, so we can say here that P1 is equal to P2 is equal to P3 is equal to P4, but keeping in view that all these are prime numbers, so take any number of your choice and see that you will find everywhere prime numbers and try to write down in increasing order if the numbers are different. Okay, so I hope ये आपको समझ में आया होगा, and the proof is very easy. So now let us take a problem based on fundamental theorem of arithmetic. तो चलिए जानते हैं एक प्रॉब्लम को based on this theorem. यहाँ पर हमें 4 raised to the power n दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें ये चेक करना है कि किसी भी वैल्यू पे n की वैल्यू पर क्या 4 रेज टू द पावर n लास्ट डिजिट। तो चलिए चेक करते हैं इसको बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। 4 रेज टू द पावर n को हमने लिया, तो और हमने n की वैल्यू को मान लेते हैं हम 3। तो 4 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। सो वी नो दैट इट विल बी 4 4 16 and 16 into 4 64. So last digit here is 4. It is not 0. So we can take more values. Suppose 4 raised to the power 5. So 4 multiplied by 4 multiplied by 4 multiplied by 4 and multiplied by 4. So this is 64 and this is 16. So घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यूनिट डिजिट देखें यहाँ पे 4 and 6. So that means again the unit digit again will become 4. Okay, so it will not be 0. So therefore we can conclude by hit and trial method that the last digit is not going to be 0. Now according to the theorem, अब theorem से इसको समझते हैं कि theorem हमें कैसे हेल्प करेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए 4 रेज टू द पावर n को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 एंड बाहर रहेगा n. सो टू मेक इट लास्ट डिजिट 0 देयर शुड बी 5. There should be 5 in the prime factorization of 4 raised to the power n, but there is no 5, so it is guaranteed that the last digit of 4 raised to the power n will never be 0. Fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other prime in the factorization of 4 raised to the power n, so we will not find 5. So I hope ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी. There are number of applications of fundamental theorem of arithmetic like LCM. So we will find the LCM of two numbers and the relationship between LCM and HCF in the next tutorial. So बने रहिए lucid point के साथ.